गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, अब हम आर्टिकल का पार्ट 3 जिसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर चारों बताएंगे इकट्ठे। फिर अगले पार्ट में हम सुप्रीम कोर्ट और जो है तो हाई कोर्ट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम प्रेसिडेंट वाली लिस्ट में और इसी में हम ट्रिक भी कवर करेंगे और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो भी कवर करेंगे। तो आप इस सेशन को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला आर्टिकल है अपना आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 अपना क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, आर्टिकल 52 के और अनुसार। और आर्टिकल 53 जो है तो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का होगा वो प्रमुख होगा। और आर्टिकल 54 जिसमें राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा। क्या होगा? निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और बात करें तो आर्टिकल 56 कार्यकाल होगा उसमें राष्ट्रपति का। और आर्टिकल 57 जिसमें पुनर्निर्वाचन होगा। और आर्टिकल 56 में अपना जो है तो आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट का जो होगा कार्यकाल होगा, कितने वर्ष का टर्म होगा, मतलब वो रहता है इस पे। और आर्टिकल 57 तो ये पुनर्निर्वाचन, मतलब दोबारा जिसमें राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव होगा, पुनर्निर्वाचन जो होगा ये 57 में होगा। आर्टिकल 58 जिसमें क्या है, अर्हता योग्यता दिया हुआ है आर्टिकल 55 का। और जो है तो और एक ये चीज़ है कि और मतलब आर्टिकल 60 में जो है तो शपथ मतलब होगा। आर्टिकल 56 मतलब 60 के तहत शपथ होगा राष्ट्रपति का। और आर्टिकल 61 में महाभियोग होगा जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है। तो आप ये जैसा कि आप जानते ही हैं। और इसी के साथ हम अगली स्लाइड में चलेंगे जिस पे हम बात करेंगे गवर्नर की। तो गवर्नर वाली लिस्ट में चलते हैं और उसके आर्टिकल देखते हैं इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आर्टिकल गवर्नर स्टार्ट करने वाले हैं। तो गवर्नर जो है आर्टिकल 153 में है। तो आर्टिकल 153 के तहत भारतीय स्टेट, मतलब भारत के जो भी राज्य हैं उनका एक गवर्नर होगा 153 के तहत, ठीक है। और आर्टिकल 54 जिसमें राज्य कार्यपालिका की शक्ति किस पे होगी? गवर्नर पे निहित होगी। जैसे कि स्टेट में होता था क्या, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता था? प्रेसिडेंट। और इसमें आप देख रहे होंगे +101 लिखा हुआ है। तो आप अगर इन प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल को याद कर लेते हैं तो आप गवर्नर का आर्टिकल निकाल सकते हैं इसमें 101 ऐड करके, ठीक है। तो आर्टिकल 154 में देखेंगे तो 154 में आर्टिकल 154 में कार्यपालिका की शक्ति होगी और 155 में नियुक्ति होगी। और 156 में जो क्या होगा? पदावधि और कार्यकाल जो टर्म होंगे, ठीक है। और 157 में क्या होगा? अर्हताएं योग्यता। और 159 में क्या होगा अपना? तो इसमें शपथ और व प्रतिज्ञान होगा, मतलब कि जो मतलब गवर्नर का शपथ जो होता है और प्रतिज्ञान होगा, ठीक है। और आर्टिकल 161 में लघुकरण की शक्ति, मतलब क्या होता है कि जिसमें गवर्नर के पास पावर रहती है कि वो मतलब किसी की सज़ा को कम कर सकता है। हाँ, कोई संगीन जुर्म जो है तो वो गवर्नर द्वारा वो नहीं किए जा सकते, ठीक है ना, माफ़ किए नहीं जा सकते, ठीक है। और इसी के साथ अगली स्लाइड पे चले गए हम। और इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल देखेंगे जिसमें आर्टिकल 63 में तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा मतलब 63 में, ठीक है। और 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 65 में आकस्मिक रिक्त के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, मतलब अगर राष्ट्रपति उस वक्त नहीं है या रिक्ति है, उनके स्थान पे अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है, तो उस वक्त जो होगा तो कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति के मतलब रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। और फिर आर्टिकल 66 में निर्वाचन जो होगा राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल 67 में कार्यकाल टर्म उसका। और जो 69 है आर्टिकल, उसमें शपथ जो है उपराष्ट्रपति लेते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट हमारा खत्म हुआ। अब हम देखेंगे पार्लियामेंट, और इस पे हम पार्लियामेंट के अलावा भी देखेंगे, और जिसमें कि मतलब विधानमंडल जैसे कि होती है राज्यों की विधानमंडल, उसकी लिंक देखेंगे और हमको उसकी आपको ट्रिक भी बताएंगे कुछ। तो आप पार्लियामेंट में देखेंगे, पार्लियामेंट में सबसे पहले 79 में क्या होगा? 79 में अपना होगा संसद, ठीक है, संसद का एक गठन, मतलब संसद का गठन। और इसके बाद आर्टिकल 80 में क्या होगा? राज्यसभा का संरचना, ठीक है। और आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना।
और 82 में परिसीमन आयोग, जिसपे क्या होगा, सीटों को बढ़ाया जाना घटाया जाना ये चीज़ होंगी। तो ये परिसीमन आयोग किस पे है, ये में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे याद रखें। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद ही रख लीजिए। और परिसीमन आयोग जो है तो आर्टिकल 82 में है। और आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि कितने साल की होगी, कैसे क्या रहेगा वो चीज़। और आर्टिकल 86 में क्या होगा, सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का प्रेसिडेंट राइट्स, मतलब प्रेसिडेंट को ये राइट होता है कि सदनों में क्या अभिभाषण देना, कैसे क्या ये चीज़ का। और आर्टिकल 87 में होगा कि राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण होगा, राष्ट्रपति का एक मतलब क्या होगा, विशेष अभिभाषण होगा। और आर्टिकल 108 में क्या होगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाएगी। अब तक सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। तो आप बताएंगे कि पहली बार कब हुई। अभी तीसरी जो बैठक हुई अभी हाल ही में 2020 में संपन्न हुई है। तो आप ये याद रखेंगे कोरोना के समय में, ठीक है। अब हम अपने अगले उसमें लिंक करके बताएंगे आपको किसके बारे में, विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल में देखेंगे, विधानमंडल में जैसे आप उसमें एक 101 जोड़ते थे कि इसमें प्रेसिडेंट में तो आपको गवर्नर मिल जाता था, उसी प्रकार पार्लियामेंट वाले में आप उसमें 89 ऐड करेंगे तो आपको विधानमंडल मिल जाएगा। तो 89 में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा, मतलब 89 ऐड करेंगे तो 168 में क्या होगा, विधानमंडल होगा। और 169 में क्या होगा, विधान परिषद होगी। और आर्टिकल 170 में जो होगा विधानसभा होगी। तो ये मुख्य 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इस पे जो आपको याद रखने हैं। और बात करें तो 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा। जैसे कि राष्ट्रपति का 87 में विशेष अभिभाषण होता है, उसी प्रकार राज्यपाल का भी एक विशेष अभिभाषण होता है। तो 176 में 89 ऐड कर देंगे, मतलब उसमें 87 में, तो आपको 176 मिल जाएगा। और उसमें आप बता सकते हैं राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। और इसी के साथ अब हम अपने अगली स्लाइड में चलेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताएंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, तो आप देख लीजिए उसे। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद का मुख्य जो होगा तो वो आपको पता ही है, कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मतलब जो होगी तो मंत्रिपरिषद होगी, तो आपको पता ही है। और आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध मतलब के बारे में जो भी उपबंध होंगे वो सारे आर्टिकल 75 में है। और आर्टिकल 99 में सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, मतलब सदस्यों को जो भी संसद होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी आर्टिकल 99 के तहत में, ठीक है ना। अब 3 आर्टिकल इसके इम्पॉर्टेंट हैं और आगे हम देखेंगे जिसमें चीफ मिनिस्टर मतलब जो भी हैं उनके मतलब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। तो जैसे कि उसमें 89 में हम ऐड करते थे किसमें, पार्लियामेंट वाले में, तो उसी प्रकार इसमें भी 89 ही ऐड करना है, ठीक है ना। तो आप ये याद रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर वाले में देख रहे होंगे आप 89 यहाँ पे ऐड किया गया है, 89 यहाँ पे 89 ऐड कर दिया गया। तो इसमें आपको 163 आर्टिकल 163 जिसमें राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जैसे कि उसमें होती थी राष्ट्रपति को सहायता के लिए सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। और आर्टिकल 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध, जैसे उसमें लिखा था 75 में, तो आर्टिकल 164 में इसमें मंत्रियों के बारे में उपबंध होगा। 89 ऐड करेंगे किसमें, 75 में। तो और आर्टिकल यहाँ पे 188 में देखेंगे तो सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। आर्टिकल 188 में सदस्यों को शपथ दिलाने का जो भी है विशेष है यहाँ पे। और 99 में जब आप 89 ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये आर्टिकल 88। तो इसमें आपको पता ही है। और इसी के साथ अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं गाइस। इसमें हम देखेंगे मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम लगाएंगे जो कि अभी हमने सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन की सीरीज शुरू होती है। तो राष्ट्रपति चुनाव किस पद्धति से होता है, तो अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का मतलब जो भी होता है क्या कहते हैं निर्वाचन, वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है उसमें, ठीक है ना। तो आप ये याद रखेंगे। और राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे 57 में, 56 में, 60 में कि 52 में। तो ये तो 60 में देख रहे होंगे, 50 वहाँ पे आंसर होगा आर्टिकल 57 है। अब 52 में तो आपको पता ही है राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 56 में आपको पता ही है उसका टर्म जो होगा तो टर्म दिया है इसमें। और आर्टिकल 60 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 60 में यहाँ पे शपथ दिया हुआ है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है इसके तहत। तो हम आर्टिकल में ये चीज़ भी जानेंगे जिसमें आर्टिकल के जो जानते हैं उस चीज़ के बारे में भी बताएंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली स्लाइड में चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है हमारे, तो यहाँ पे किस अनुच्छेद का संबंध विधानमंडल से है,
तो विधानमंडल के बारे में आपको बताना है तो किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 168 में है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ पता है। और आर्टिकल 169 में क्या है, विधानसभा है। और आर्टिकल 170 में क्या है आपको बताना है, तो आर्टिकल 170 विधान परिषद है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। और आर्टिकल की स्लाइड है इसलिए, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। अब आप अगली स्लाइड में देखेंगे संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो आपको पता ही है, अभी हम कुछ देर पहले ही बता चुके हैं। संघ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो आप ये क्वेश्चन जान चुके होंगे। और इसी के साथ अपने स्लाइड का अंत करते हैं। और आज के लिए इतना ही। और अगली हम स्लाइड जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की और हाई कोर्ट के, मतलब आर्टिकल इम्पॉर्टेंट और वहाँ पे देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे लगाएंगे। थैंक यू।